और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अरे घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। माइक पर जनाब हजरत मौलाना सगीर अहमद साहब चतुर्वेदी। बताया गया कि आखिरी होता है, देखिए उन लोगों का गुरु है वही है ना, मकसद यही है, दूसरा कुछ नहीं है। बस क्या कहें, कहने का मतलब ये है, आप प्रोग्राम अगर कराइए, दीनी प्रोग्राम तो सवाब के लिए कराइए, और उसमें उलमा को बुलाकर तकरीर आप सुनिए। नात जो है सही तरीके से, वो तो ठीक है, हल्का सा बच्ची का प्रोग्राम खत्म होने के बाद 2 घंटा, पौने 2 घंटा जो है सारा वक्त बर्बाद किया। नबी की शान में नात पढ़ना इबादत है, लेकिन नात के तरीके पर हो, नात के तरीके पर हो। कलाम पाक गाना के तरीके पर पढ़ेंगे तो गुनाह हो, समझ आई बात की? बहरहाल अब क्या बताया जाए, 12 बज गया ना, 12 बजने वाला है। जाहिर सी बात है 12 बजने वाला, तो जो आदमी नात पढ़ रहे हो तो भाग गए, उनको 12 बज गया, अपना सुना दिए, चल दिए। अब आप बेवकूफ है, बैठे रहिए, 12 बज गए। तो जब आप नात पढ़ के लोगों को जगाए तो आपको भी बैठ के सुनना चाहिए ना। आप मोहताज नहीं है सुनने के, दीन की बात आप सुनने के मोहताज नहीं है। हाँ, नात होना चाहिए, लेकिन हल्का सा हो, थोड़ा सा हो, सुन्नत के तरीके पर हो, सवाब है, इबादत है वो। लेकिन गाने के तर्ज पर अगर नात होगा तो सवाब नहीं होगा। हम कलाम पाक पढ़ेंगे गाने के तौर पर तो सवाब नहीं होगा, गुनाह होगा। जो हजरत यहया बका और रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? हजरत उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों गए, कहाँ गए? खाने काबा में। गौर से सुनिए, खाने काबा में गए। खाने काबा में जगह तो मुअज्जिन आए, सलाम किया हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को, और सलाम करने के बाद क्या कहा? तका सुन लीजिए तो बताइएगा, अभी तक सुन लीजिए, हम हदीस बतला रहे हैं। यहया बका और रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खाने काबा के मुअज्जिन ने सलाम किया, और सलाम करके मुसाफा किया, और क्या कहा कि आपसे अल्लाह के वास्ते बड़ी मोहब्बत है मुझे। साहबा से तो मोहब्बत होनी चाहिए, साहबा से अगर मोहब्बत नहीं है तो आप क्या कहते हैं कि ईमान वाले पक्के नहीं है, क्योंकि हम तक दीन जो पहुंचा है वो साहबा से पहुंचा है। नबी ने साहबा को बताया, साहबा ने ताबईन को बताया, उन्होंने तबे ताबईन को बताया, हम तक पहुंचा, इसलिए उनका बहुत बड़ा एहसान है। तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह के वास्ते आपसे बड़ी मोहब्बत है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया कि मुझे अल्लाह के वास्ते तुमसे बड़ी दुश्मनी है। देखिए सवाल का जवाब, बड़ी दुश्मनी है। क्यों? इसलिए कि तुम जो आजान दे रहे हो नबी के तरीके के खिलाफ आजान दे रहे हो। इबादत जब बनेगी कोई भी, जबकि नबी के तरीके के मुताबिक हो। नबी का तरीका छूटेगा तो नमाज भी इबादत नहीं, कलाम पाक भी इबादत नहीं, कोई इबादत नहीं। इबादत के लिए नबी का तरीका चाहिए। नबी ने जैसे अजान देने के लिए कहा वैसे अजान देना चाहिए, नबी ने जैसे नमाज पढ़ने के लिए कहा वैसे नमाज पढ़ना चाहिए। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, बुखारी की रवायत है। तुम नमाज ऐसे पढ़ो, इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो, तब आपकी नमाज इबादत बनेगी, वरना तो अलल टप पढ़ लिए चलेगा, कभी होगा। तो बहरहाल मैं क्या कह रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को क्या कहा जाता है? अभी ने बतलाया है, लक्ष्मी। लक्ष्मी कांतम, कांत कहते शौहर को, लक्ष्मी के शौहर को। लक्ष्मी मालदार औरत, सबसे बड़ी औरत मालदार में कौन थी? सबसे मालदार औरत अरब में कौन थी?
हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारी और आपकी रूहानी माँ है, और नबी रूहानी बाप होते हैं, नबी की बेटियां रूहानी बान होती हैं। नबी को तो इतना ख्याल हमारा कि मत पूछिए, मौत के वक्त भी हमको नहीं भूले, कभी भूले। लेकिन हम और आप हैं, खूब खा रहे हैं, लेकिन गा नहीं रहे हैं अल्लाह का, गा रहे हैं अपना, खा रहे हैं अल्लाह का, गा रहे हैं अपना, खा रहे हैं अल्लाह का। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फरमाया कि ऐ लोगों, कान खोल कर सुन लो, मेरा नबी ऐसा है कि उस पर मुझे पूरा वसूख है, एतमाद है, भरोसा है कि वो अपनी तरफ से नहीं बोलेगा, मेरी तरफ से बोलेगा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, और नफ्सानी ख्वाहिशात के से नहीं बोलेगा, बल्कि मेरी तरफ से बोलेगा। इसलिए मेरे रसूल पर मुझे एतमाद है, भरोसा है, यकीन है। इसलिए मेरा नबी जो कहे उसको मान लेना, और जिससे रोक दे उससे रुक जाना। मा अताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुम्हें जो हुक्म दे उसे करना, और जिस चीज से रोक दे उससे रुक जाना। यह है हमारे अल्लाह तबारक व तआला का फरमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आपने नहीं माना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अगर नहीं चला, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरे दुनिया के बीच में भेजा। कहाँ भेजा? मक्का में। नराशन समनाभि कमल जन्मम भवती, यह श्लोक जो है ऋग्वेद का है। नराशंस को यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाभि कमल, नाभि कहते नाभ को, ढोड़ी को, जो पैर से लेकर सर तक का बीच का जो सेंटर है, उसी तरीके से खाने का वह बीच सेंटर है, दुनिया का बीच सेंटर है। और अल्लाह ताला हमारा और आपका मोहताज नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है। आप इबादत करेंगे अल्लाह का फायदा नहीं है, अपना फायदा। नहीं इबादत करेंगे अपना नुकसान, अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं। और अल्लाह ताला जबरदस्त ताकत वाला है, इतनी ताकत वाला है, इतनी ताकत वाला कि इतनी ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और अल्लाह ताला की नेमतों को आप गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। थोड़ी सी झलक मैं बताता हूँ, थोड़ी सी झलक। तकरीर तो आज नहीं हुई, तकरीर तो थोड़ी सी हो गई बहरहाल, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुई। लेकिन थोड़ी सी झलक अल्लाह की ताकत का आपको बतलाता हूँ। चांद को देखते हैं आप? चांद को, चांद है ना, कितना बड़ा है ये चांद? कितना बड़ा है चांद? जमीन से थोड़ा सा छोटा है, जमीन से थोड़ा सा छोटा है। चांद 3,84,410 किलोमीटर ऊपर। कितना है? 3,84,410 किलोमीटर ऊंचाई पर है। जमीन के लगभग बड़ा है, बराबर है। सूरज 15 करोड़ किलोमीटर ऊंचा है, और ये जमीन से बहुत बड़ा है। और वो बल्ब की तरह जो दिखाई देता है ना तारा, वो सूरज से भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी जमीन पर पड़ने में 8 मिनट दरकार होती है। 8 मिनट में रोशनी उसकी आती है जमीन पर। और वो तारा एक एक ऐसा है जो निकलता है तो 1000 बरस में उसकी रोशनी आती है। कोई कोई तारा ऐसा है जिसकी रोशनी जमीन पर पड़ने में कई करोड़ बरस लगता है। और एक तारा अभी हाल ही में दरियाफ्त हुआ है जिसकी जमीन से ऊंचाई 800 महाशंख मील दूर है। कैलकुलेटर में नहीं समाएगा, समाएगा 800 महाशंख मील ऊंचाई पर है। और सब आसमान से नीचे है, कोई खंभा नहीं है, कहीं कोई जुड़ा हुआ नहीं है, नीचे है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? सब चल रहा है, गिर रहा है। लेकिन हेमे अगर ये ना लगे गिर जाएगा कि नहीं? हेमे अगर इसमें अगर हो ना लगे तो गिरेगा कि नहीं? लेकिन अल्लाह ताला कितना जबरदस्त कुदरत वाला है कि बगैर खंभे के रखे हुआ सूरज को, चांद को, सबको, और सब चल रहा है। वो कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। कोई टकरा रहा है, हिंदुस्तान की रेल आए दिन टकरा रही है,
बसें आए दिन टकरा रही है, मोटरसाइकिल आए दिन टकरा रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले दिन सबको चला दिया, उसी दिन से चल रहा है, कोई टकरा नहीं रहा है और न गिर रहा है। अल्लाह ताला अपने ताकत से, अपनी कुदरत से सबों को संभाले हुआ है। वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम, तीसरा पारा उठाकर देखिए, अल्लाह ताला को इन सबों की हिफाजत थकाती नहीं है। कितना जबरदस्त कुदरत वाला है अल्लाह ताला, बहुत जबरदस्त कुदरत वाला है। इसलिए हम अगर इबादत करते हैं तो अल्लाह पर कोई एहसान नहीं है, उसका एहसान है। मन्नत बने की खिदमत सुनता हमी कुनी, मन्नत सनास अज़व के बखिदमत बिदाश। एहसान तू मत जतला कि तू बादशाह की खिदमत करता है, बल्कि उसका एहसान मान कि उसने तुझे खिदमत में रख लिया। जी तधस्तु संबल गिरा में सूत सुहा जीवजात मंगलाचार बहुला पापिता भी बज्जित जता। क्या बयान करें आपके सामने, मैं तो वेद और कुरान पढ़ करके और उसका उर्दू में तर्जमा करके बताता हूं, लेकिन वक्त नहीं है। एक बात आपको बतला दें, एक जगह आया है उत्तमे छनको पश्चात, उत्तमे छनको पश्चात मध्य में घटिका दोयम अधमे साधु रातम पापिस्ते मरनांतकम। कहते हैं कि अव्वल दर्जे का आदमी वो है जो थोड़ी देर के लिए गुस्सा करता है। कितना देर के लिए? थोड़ी देर के लिए गुस्सा करता है। और दूसरे दर्जे का आदमी है जो 2 घंटा के लिए गुस्सा करता है। और निकम्मा आदमी वो है जो रात भर गुस्सा करता है। और पापी अधर्मी वो है जो जिंदगी भर गुस्सा करता है। समझ आई बात की नहीं? इसलिए गुस्सा हम ना करें, गुस्सा हो उसको खत्म कर दीजिए और गुस्सा को पी जाइए। वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जो गुस्सा को पी जाते हैं अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं। तो हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एहसान है, कुदरत का सही मानों में अंदाजा नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। इतना कुदरत वाला है, इतना ताकतवर है, एक सेकंड में चाहे जमीन को खत्म कर दे, आसमान को खत्म कर दे और फिर ऐसा बना दे, हम सबको मार दे और फिर ऐसी दूसरी मखलूक पैदा कर दे। इतना ताकत वाला है। इसलिए इबादत करें, जो कुछ करें हम अपने लिए करते हैं, अल्लाह ताला का इसमें कोई फायदा नहीं। समझ में आई बात की? तो बहरहाल अब नहीं बयान करेंगे, मेरी भी तबीयत नहीं चाह रही है और लोग भी नहीं चाह रहे, जाहिर सी बात है। जिनसे दिल को ना कुछ ताजगी मिल सके, इन बहारों के आने से क्या फायदा। माशाल्लाह, बहुत अपने सीनों में जिनसे उजाला न हो, ऐसी महफिल सजाने से क्या फायदा। क्या बात है, बहुत हो। बैठे कर जिक्रे खैरुल वरा सुन लिया हम अगर एक रामायण कथा की तरह, उनकी एक बात भी हम न अपना सके, ऐसी तकरीरें सुनने से क्या फायदा। बहुत आइए उनकी सुन्नत को जिंदा करें। किसकी सुन्नत? माशाअल्लाह, इतनी रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करें। आइए उनकी सुन्नत को जिंदा करें, हश्र में फिर यही हमको काम आएगी, वरना सीरत के ये जल से बेकार हैं, आलिमों को बोलाने से क्या फायदा। क्या बात है, एक बारात सज धज के निकली तो थी, रक्सो नगमा भी था, जेब जीनत भी थी, जिसमें दुल्हा का लेकिन पता ही नहीं, ऐसी बारात लाने से क्या फायदा। बहुत सारा बाराती आ जाए और दूल्हा कहाँ रह जाए? घर पीपलाड़ी में। तब बसंतपुर का लोग खिलाएगा बाराती को? ना ना, या वहीं का मिसाल के तौर पर खिलाएगा? क्या अगर लाट तो लाठी है, ये कहाँ का डकैत सब आ गया है। तो बाराती की कदर दूल्हा की वजह से होती है। दूल्हा ना हो तो बाराती को कोई ना पूछे
इसी तरीके से हमारी और आपकी कदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने में होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। हम और आप नबी के तरीके को अपनाइए, अल्लाह के हुक्म पर चलिए, तो इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी होगी तो हम लोग बाराती बनेंगे इंशाअल्लाह। समझ आई बात? हमारे नबी की जन्नत में शादी होगी। किनसे शादी होगी? आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो फिरौन की बीवी थी ना, उनसे शादी होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कौन है? मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम से शादी होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इंशाअल्लाह हम लोग बाराती बनेंगे। कब बाराती बनेंगे भाई? नमाज पढ़कर की नमाज छोड़कर? नमाज पढ़कर। नमाज पढ़ के छोड़ के पढ़कर। तो आज से आप इरादा कीजिए इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई, इंशाअल्लाह। हाथ उठाने से फर्ज ना हुआ, ये भी सुन लीजिए, फर्ज तो है ही है। हाथ उठवाया गया इसलिए कि अगर आपने हाथ उठाया और नियत सही करके कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आज से, तो हो सकता है कि कहीं रात में मर जाएं आप, तो इसी पर बेरा आपका पार हो जाए। नियत को अल्लाह देखता है ना। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला हमारे सूरतों को, माल को नहीं देखता, बल्कि नियत व अमाल को देखता है। इसलिए हाथ उठवाया जाता है कि कहीं रब के बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। समझ आई बात की नहीं? अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।